परम शांति बापू जी, हम आत्मा के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों से अलग है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अलग है। तो आत्मा की ड्यूटी क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, आत्मा मैंने बताया कि आत्मा केवल निराकारी रूप को आत्मा कहेंगे। बाकी जब आकारी रूप आता है तो वो या परम पुरुष बन जाती है, परम प्रकृति बन जाती है, या देवता बन जाते हैं, या फिर साकारी रूप आता है तो मनुष्य बन जाता है। तो आत्मा के 3 रूप मैंने बताए, निराकारी, आकारी और साकारी। तो आत्मा निराकारी होती है, वो परम धाम में रहती है, वो पहले बता दिया मैंने। और निराकारी से आकारी रूप, जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, बीज में से मूल निकला है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आकारी रूप के अंदर जो शिवपुरी में जो कारण शरीर, कारण माना कर्मों के कारण जो शरीर बदलता रहता है, कर्मों के कारण कारण शरीर बदलता रहता है। जो तुम्हारे हर कर्म जो रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, हर कर्म कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो धीरे 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 कारण शरीर के अंदर कर्मों के कारण, बहुत कर्मों का कारण बढ़ जाता है और रचना बहुत बढ़ जाती है, रचना ज्यादा बढ़ जाती है। तो रचना बढ़ने के कारण भी कारण शरीर ऊपर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो जाता है। कारण शरीर के ऊपर भी, मतलब जैसे पहले परम तत्वों का कारण शरीर था, तो उसके ऊपर धीरे 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 सूक्ष्म शरीर माना आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का आवरण बनता है। वो आवरण चढ़ जाता है और उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर धीरे 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 क्योंकि आत्मा की एनर्जी जैसे जैसे कम हो जाती है, ऐसे जैसे ऊपर से नीचे तक आती जाती है। जैसे पहले परमधाम से नीचे आई, आकारी रूप में आई, तो शिवपुरी में आई। जैसे एक एग्जाम्पल पे कि शिवपुरी से नीचे आना है तो फिर विष्णुपुरी में आई, विष्णुपुरी से नीचे ब्रह्मापुरी में आई, फिर नीचे के लोकों में आते गई। जैसे फिर धीरे धीरे आते, जब वो एकदम स्वर्गलोक में आते हैं, तो स्वर्गलोक में आती है तो 3 तत्वों का शरीर होता है, उसके कारण शरीर में इतना ऊपर आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। इसलिए कारण शरीर डैमेज बहुत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के सारे जो सेल है वो कारण शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसलिए कारण शरीर, परम तत्वों की बॉडी के ऊपर सूक्ष्म शरीर का एकदम आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का आवरण चढ़ने के कारण ये धीरे 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 आत्मा फिर देवता बन जाती है। नहीं तो पहले परम पुरुष थी। परम पुरुष जब होती है कि जब आत्मा परम प्रकाश और शरीर परम तत्वों का होता है, तब परम पुरुष होता है। और जब गिर जाती है, 3 तत्वों में आ जाती है, तब देवता बनते हैं। तो आकारी, निराकारी से आकारी, कारण शरीर आकारी था, परम तत्वों का था, और फिर सूक्ष्म शरीर देवता, और फिर धीरे धीरे देवता भी गिर जाते हैं, उसकी आत्मा की स्टेज डाउन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर पे भी बहुत भारी नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर भी बहुत भारी हो जाता है। तो धीरे धीरे नीचे तीसरे लोक से दूसरे लोक में, और धीरे धीरे मनुष्य योनि में चला आता है, मनुष्य बन जाता है, और 5 तत्वों में साकार रूप में आ जाता है। फिर जब साकार रूप में आ जाता है, दुखी होता है, तब वो सारा ज्ञान इमर्ज करता है, मगर पूरा ज्ञान तो उसको समझ में, मनुष्यों को ये पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान तो केवल हम हाई क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो जिनको हम वेद की आत्मा कहते हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने सारी वीडियो जो देखी है, उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि आत्मा निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बनती है, और फिर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के अपने अपने लोकों में, अपने अपने जहाँ से आई वो कहाँ चली जाए, कैसे जाएगी आत्माएं। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए बहुत मेहनत, ज्ञान सागर में गोते लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि कह देते हैं आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। मगर पहले तो आत्मा जब निराकारी बनती है तो पावर का ब्रेकअप ही होता है, पावर ही होती है, परम प्रकाश होता है। जैसे परम प्रकाश के अंदर मन भी नहीं होता। अब मन कहाँ से आया, मन के अंदर बुद्धि कहाँ से आई, बुद्धि के अंदर संस्कार कहाँ से आया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। उसके लिए तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे मन बनता है। आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि कहाँ से आई और संस्कार कैसे बने? क्योंकि मन बुद्धि संस्कार देवताओं के भी होते हैं, साकारी मनुष्य के भी होते हैं, ऊपर
इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में जाओ तो उसके भी होते हैं। तो आत्मा जब निराकारी बन जाती है तब ये सारे मन बुद्धि और संस्कार सब खत्म हो जाता है। आत्मा के अंदर वो भावातीत बन जाती है तो मन भी नहीं होता। आत्मा जब निराकारी बन जाती है ना, एकदम निराकारी, उसके अंदर कोई आवरण नहीं रहता, परम धाम में चली जाती है, तब उसके अंदर मन भी नहीं होता है। क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार आकारी दुनिया से बनती जाती है। आकारी निराकारी से जब आकारी बनती है तब बन जाता है। उनका हल्का सा एक संकल्प आत्मा का, मुझे आकारी रूप धारण करना है, तो वो आकारी रूप जब धारण करती है तब मन आता है। फिर जैसे जैसे बुद्धि है तो मन के अंदर बुद्धि जो जिस लोक में रहती है वहां की ये आवरण उसको बुद्धि देता है। उसी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से उसको टचिंग होती है और टचिंग से उसकी बुद्धि होती है। जिस तो बुद्धि देवताओं की बुद्धि अलग होती है, उसके ऊपर के लोगों की बुद्धि अलग होती है, विष्णुपुरी। ऐसी तरह आत्मा अगर महा गैलेक्सी में जाए, आकाशगंगा में जाए, तो वहां की बुद्धि उसकी बदल जाती है। ऐसी तरह ये यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाए, मल्टीवर्स में जाए, तो आत्माओं की ये बुद्धि, मन बुद्धि और संस्कार बदलते जाते हैं। क्यों बदलते जाते हैं उसका मैं पूरा बात तो पूरी समझा सकता हूँ डिटेल में जाके, कि मन क्यों बदल गया। सबसे अंदर मन बदल जाता है, मन बदलता है तो बुद्धि बदलती, बुद्धि बदलती तो संस्कार बदलता है। तो ये मन बदलने का कारण क्या है? हर जगह पे अलग अलग जगह मन क्यों होता है उसको, जैसे आज साइंस वाले अलग अलग स्टेजेस पे आवरण को क्या बोलते हैं, आयाम, जो डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में आत्मा जाती है, तो उसके शरीर बदलते रहते हैं। तो बाबूजी ये प्योरिफिकेशन जो है, जैसे जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाती जाएगी तो उसके अंदर जो है प्योरिफिकेशन माने शुद्धिकरण उसका होता जाएगा। और क्योंकि ऊपर सत्य लोग है, ये झूठ लोग है माने मृत्यु लोग है, तो जैसे जैसे आत्मा ऊपर के डायमेंशन में जाएगी तो उसके अंदर शुद्धिकरण होता जाएगा, उसका सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर भी रिचार्ज होता जाएगा और उसके अंदर पावर आती जाएगी। देखो सूक्ष्म शरीर जैसे बदलते हैं ना, ऐसी तरह बुद्धि बदलती है। राइट। और बुद्धि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आज मनुष्य लोग स्वर्ग लोक में जाता है ना, तो उसकी बुद्धि क्या होती है? स्वर्ग लोक तो भोग लोक है ना, वहां भोग भोगते हैं ना देवताएं। मगर इससे ऊपर अगर चला जाता है चौथे लोक, महालोक, जनलोक, तप लोक, आत्मा शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है ना, वहां सूक्ष्म शरीर होता है। मगर जैसे भी ये विष्णुपुरी या शिवपुरी और परमधाम में चली जाती है, निराकार बन जाती है, तो निराकार में तुरंत उसको ज्ञान नहीं, पूरा निराकार ही संपूर्ण रूप है, वही पूर्ण ब्रह्म है। आत्मा का पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो कहते हैं ना आत्मा का, क्योंकि जैसे बाप है वैसे बच्चे, तो तुम्हारा आत्माओं का रचयिता निराकार ही है। और निराकार जो है, ऐसे ही बच्चे भी निराकार बन गए तो परमधाम में बाप के साथ पहुंच गए। समझ में आया? वो कहते हैं ब्रह्मलीन, कोई ब्रह्मलीन में ऊपर में लीन नहीं होता, उसको ज्ञान इमर्ज हो जाता है। आत्मा निराकार बनती है तो संपूर्ण बाप समान बन जाती है, परमात्मा बन जाती है, आत्मा से परमात्मा बन जाती है। जैसे कहते हैं जीव से शिव बन जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप बन जाती है। तो फिर उसको ज्ञान इमर्ज होता है, तो वो ज्ञान जो निराकारी, फिर वो आत्मा जब वो बोलता है मुझे महाशिव के पास जाना है, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो उसको नॉलेज होता जाती है, तो वो वहां जाने के बाद उसकी बुद्धि पूरी नॉलेज बन जाती है, तो पूरी गैलेक्सी आकाशगंगा की नॉलेज आती है, तब उसका मन बदल गया। समझ में? मन बुद्धि, जब ये आत्मा, यही आत्मा जब देवलोक में थी या मनुष्य थी, यही आत्मा समझो मृत्यु लोक में थी, यही आत्मा देवलोक में थी, यही आत्मा ब्रह्मापुरी में गई, यही विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में गई, और फिर बाद में वो गैलेक्सी में गई, तो उसकी बुद्धि विशाल बुद्धि हो गई। क्या हो गई जी? बुद्धि क्या हो गई? विशाल बुद्धि। तो संस्कार बदल गए ना, तो मन बदल गया। मन क्या हो गया? मन बोलता है नहीं अभी तो और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। तो आत्मा के अंदर मन बदलने का कारण, आपकी बातों से बाबूजी अब ये बात समझ में आ रही है कि आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर का साक्षी क्यों बताया। क्योंकि साक्षी तब होता है जब वो खुद वो नहीं होता, क्योंकि साक्षी तो वो तभी बन सकता है कि वो उससे अलग है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा जो है, जब आपने बताया निराकारी थी, तब तो ना सूक्ष्म शरीर था ना कारण शरीर था। तो जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर बनता गया और कारण शरीर बनता गया, तब वो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ता गया, पर आत्मा वो नहीं है, वो अलग है। तो इसीलिए जो है इस प्रश्न का जवाब यहाँ मिलता है कि आत्मा साक्षी है इन दोनों शरीरों का, मतलब अपने ही विचारों के माध्यम। देखो आत्मा साक्षी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझा। जब जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, मैं आत्मा हूं, और उसको पूरा ज्ञान होता है कि मेरे आत्मा के अंदर मन ही दुख और सुख का कारण है। क्या? राइट।
उसको इतना समझ में आ जाए कि मेरा मन, और मन क्यों दुख अनुभव करता है? जब झूठी चीजें, ये पता लग जाए कि मायावी चीजें हैं, मायावी चीजों की इच्छा रखता है, बहुत ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इच्छा मात्र में अविद्या नहीं बनता। तो इच्छाओं से दुख बनता है। ये जब आत्मा को समझ में आता है तब मन पर कंट्रोल कर लेता है। आत्माओं में, और फिर जब आत्मा में पावर आता है, वो जब उसको ज्ञान आता है कि मुझे आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में डेफिसिट है, तो वो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के उसको याद करता है, लाइट उनते उस परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम से पावर उतारता है और आत्मा में पावर भरता है। तब उसके अंदर आत्मा में पावर आने से मन भी परिवर्तन हो जाता है, मन साक्षी दृष्टा बन जाता है। क्या? अब उसको ख्याल आ गया कि मेरे दुखों का कारण क्या है? मन है। अब मन क्यों इधर उधर भटकता है? क्योंकि रियल नॉलेज नहीं है, ये झूठी दुनिया को सच समझ रहा है। क्या? ये मायावी दुनिया है। क्या है? प्रतिमांत वालों तो कहते हैं ना, झूठी काया एक काया, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार। तो असली संसार कहाँ है? इसीलिए आपने एक वीडियो में कहा है कि आत्मा भाव को बढ़ाओ और शरीर के भाव को, अपने आप को, देह भान को खत्म करो। देह भान माना, देखो ये इतना समझो कि ये मेरा आत्मा का शरीर जो है, आत्मा का शरीर है, मेरा शरीर, मैं माना आत्मा। आप कहते हो मेरा शरीर, क्या है? मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? तुम कहते हो मेरा शरीर है ना, तो तुम्हारा शरीर ये आत्मा है, मगर तुम आत्मा हो, आत्मा का शरीर। क्या? ये आत्मा भाव लाओ, आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, तो साक्षी दृष्टा आ ही जाएंगे। और जब साक्षी दृष्टा हो जाओगे तो तुम ऐसी स्टेज बन जाएगी कि तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो ये समझो कि ये तो सिर्फ कर्म करने का एक कर्म कर रहे हैं, साधन है। बाकी तो निराकारी स्टेज का, साकार में भी निराकारी स्टेज का अनुभव करो, आत्मस्वरूप का, और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो मन तृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन तृप्त हो जाएगा। ज्ञान आने से मन तृप्त हो जाता है। मन तृप्त हो जाता है तो मन भटकता नहीं है। मन किस में लग जाएगा? फिर मन को जहां से पावर मिलेगा वहां मन जाएगा ना। मन को यहाँ थूल दुनिया में, थूल जगत में मन क्यों भटकता है? मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मान शान ये चाहिए। मन क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ गई है। कई अनेकों जन्मों से मन को, मनुष्य जीवन में आदत पड़ गई है कि यही सब कुछ ठीक है, यही सब कुछ ठीक है, यही सत्य है, यही सत्य है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आता है तो इन थूल दुनिया से वैराग आता है। क्या आता है? कि ये सही दुनिया नहीं है और मुझे उसमें फंसना नहीं है। और आत्मा में जब शक्ति आती है तो मन एकदम कंट्रोलिंग पावर में आ जाता है। इसलिए मन उपराम हो जाता है। कहाँ? मन को तो जहां से पावर मिलेगा तो उसको क्या मिलेगी? परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा। पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी। पावर हाउस माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान आए तो आत्मा में मन ऊपर चला जाएगा। अरे पावर से आ रही है तो फिर अर्थ की दुनिया से, आत्मा को तो चाहिए ना। क्या चाहिए? अब चाहिए बदल गया। क्या बदल गया? आत्मा तो कभी निसंकल्प बन नहीं सकती ना, सोचती रहती है ना। तो अब आत्मा के मन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में वो मन चला गया। आत्मस्वरूप बनकर वो याद करेगा, पावर आएगा तो मन तो चंचल है। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना आसान नहीं है, मगर मन को तुम लगाओ परमात्मा में, ऑलमाइटी को याद करने में लगाओ। याद माना योग माना कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर आएगी। पावर आएगी तो मन को क्या मिलेगा? परम सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगा, परम प्रकाश आएगा। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे, आत्मा में परम प्रकाश आने से मन एकदम शांत हो जाता है। और मन जब शांत हो जाता है तो मन एकदम निसंकल्प अवस्था की ओर चल जाता है और ऊपर में याद करता है। जहां से पावर आता है वहां मन को शांति मिलती है, तो ऑटोमेटिक वो पावर हाउस को याद करेगा, ऑटोमेटिक वो ऑलमाइटी को याद करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में पता लग गया ना। मन को पता लग गया, पहले मन को पता लग गया कि मुझे परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, दुनिया से नहीं मिलेगी। ये दुनिया तो दुख ही मिलेगा, और देह के संबंधों में भी सुख नहीं है। तो ये सब उस ज्ञान आने से वैराग आता है, और वैराग आने से मन उपराम हो जाता है कि मन बदल जाता है। क्या मन बदल गया? मन को बदलना है ना। तो मन बदल गया, मन उपराम हो गया, तो तुम्हारे ये देह देखते हुए नहीं देखेगा, या देह और देह के संबंधों में भी उसका भाव, मतलब सबको सुख देने का होगा। वो परम शांति बोलेगा, परम शांति सोचेगा, सबको समझाएगा। शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो। आप स्व को पहचानो, खुद को पहचानो। वो मन को बदलने की विधि बताएगा। मन को बदलने की जो विधि है वो केवल एक ही है कि आत्मस्वरूप में पहले स्व को पहचानो, खुद को पहचानो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा
अनुभूति करो और ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो मन बदल जाएगा। तो मन बदल जाएगा तो बुद्धि बदल जाएगी, बुद्धि बदल जाएगी तो संस्कार बदल जाएगा। मन, बुद्धि और संस्कार सब कुछ बदल जाने से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। सूक्ष्म और स्थूल शरीर में भी बदलने, धीरे धीरे बदलाव धीरे धीरे स्थूल शरीर पर भी आएगा, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर पर भी आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा में पावर इतनी आ जाएगी, तो कारण शरीर के अंदर अगर हाई क्वालिटी आत्मा है तो महाकारण शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर के अंदर भी महाकारण है, और उसके अंदर परम महाकारण शरीर, वो जागरूक परम लाइट से भर जाएगा। और परम महाकारण शरीर जब परम लाइट से भर जाएगा तो वो परम लाइट की बॉडी हो जाएगी, और परम लाइट की बॉडी होते ही वो ऊपर के लोकों में चलने लग जाएगी। आत्मा ऑटोमेटिक कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, क्योंकि कर्म बंधन से आत्मा जब तक मुक्त नहीं होता, इसलिए कर्मातीत अवस्था हो जाती है। तो मन ही सबका कारण है क्या? अब मन को बदलना है तो कैसे बदलो? इसलिए मन के कारण ही सूक्ष्म शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर मन ही लाती है। तो मन को कंट्रोल करना है, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कैसे? मन को लगाना है, कहीं ना कहीं परिवर्तन करना है, मन को परिवर्तन करना है। इसलिए मन को परिवर्तन करने की विधि क्या है? तुम्हें ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो आप मन को पता लग जाएगा। पहले किस में ज्ञान आएगा? पहले तो बुद्धि में ज्ञान आएगा। पहले किस में? बुद्धि में ज्ञान आएगा। बुद्धि में जजमेंट पावर आएगा कि नहीं ये तो सही बात है, ये ज्ञान मुझे चाहिए, ये ज्ञान, ये तो बुद्धि बदलने वाला ज्ञान है। पहले तो बुद्धि बदलेगी, बुद्धि बदलेगी तो उसकी मन सोचने लग जाएगा, मन विचार सागर मंथन करेगा, अरे ये तो ज्ञान मन बदलने का ज्ञान है, आत्मा में पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान है। तो पहले कोई भी ज्ञान आप पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, चाहे लौकिक अलौकिक पारलौकिक ज्ञान जो पढ़ते हैं, तो पहले ज्ञान कहाँ आता है? आज की मनुष्य की बात करता हूं ना, बुद्धि कहां से आई? बुद्धि के अंदर मनुष्य की बुद्धि साकारी हो गई, मनुष्य देहभान में आ गया है, देह को ही सब कुछ मानता है। अब ज्ञान आया कि देह कुछ भी नहीं है। अब तुम आकारी लोक में जाओ या निराकारी लोक में जाओ या ऊपर में कहां से तू आए वो आत्मा को हिम्मत करो, तो वो बुद्धि में आया कि नहीं, मुझे मैं कहां से आया वो मुझे अपने आप को जानना है, मुझे स्व परिवर्तन का अनुभव करना है, स्व स्वरूप का अनुभव करना है। तो स्व परिवर्तन स्व स्वरूप में उसके मन लग गया ना फिर। अब मन किस में लगा? पहले मन कहाँ लगा था? साकार दुनिया में, देह और देह के संबंधों में। अब विरक्त भाव आ गया उसमें, दुनिया उसे इसका विराग हो गया, ये दुनिया ये महफिल उसको अच्छी नहीं लगेगी, और विरक्त हो गया, उसके मन उपराम हो गया, पावर हाउस से कनेक्शन हो गया, ज्ञान आया, तो ये फिर कर्मातीत हो जाएगी आत्मा। तो मन बदलने का सबसे बड़ा कारण पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना ज्ञान है। ज्ञान से ही मन बदल सकता है, बाकी और आत्मा में पावर नहीं होगी तो मन भी नहीं बदलेगा। बुद्धि में ज्ञान आएगा मगर ज्ञान बुद्धि तक रहेगा, समझ में आया? ज्ञान बुद्धि तक रहेगा, मन उस पर विचार सागर मंथन करेगी और मन सोचेगा। मन सोचने का काम है मन का, कि नहीं बात तो सही है, ज्ञान सही है, मुझे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन माना योग और पावर हाउस से पावर। पर बापूजी यहाँ पे हमने ये जो सीखा है, जो मैं जानता हूँ कि मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, बुद्धि डिसीजन लेती है ना कि मन में तो विचार होते हैं, फिर बुद्धि ये सोचती है कि नहीं ये सही है या गलत है। मगर देखो बुद्धि किसके हिसाब से चलती है? अनेकों जन्मों के कारण जो संस्कार पड़े हैं ना, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना, हाँ, तो संस्कारों के कारण हिसाब से बुद्धि चलेगी ना। बुद्धि कैसे चलती है? डिसीजन कैसे लेती है? डिसीजन तो बुद्धि लेती है ना, ठीक है। डिसीजन मन इन्वॉल्व नहीं होता हर जगह। मन तो तुम्हें एक आइडिया प्रेफरेंस देते हैं कि 5 आइडिया दिए, उस पे से बुद्धि जजमेंट लेगी कि भाई 5 में से कौन सा। देखो मन तो कभी कभी कहता है नहीं मैं परमात्मा की याद में बैठूं, मगर बुद्धि के अंदर संस्कार ऐसे भरे पड़े हैं, हाँ, अनेकों जन्मों के संस्कार भरे पड़े देहभान में रहने का, हाँ, देह और देह के संबंधों में भावनाओं में आने का। इसलिए बुद्धि उसको मन का कहना नहीं मानती। कई बार बुद्धि मन का कहना नहीं मानती, क्योंकि कई बार तो मन तो कह देता है नहीं मुझे तो परमात्मा की याद में जाना है, मुझे परमात्मा ज्ञान चाहिए, मन ढूंढने लगता है परमात्मा के ज्ञान, चारों ओर मन ढूंढ रहा है, मगर बुद्धि उसका सत्यानाश करती है, मन का कहना नहीं मानती और देह के संबंधों में फंस जाती है। इसलिए बुद्धि को रिफाइन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान आने से बुद्धि में ज्ञान आएगा ना, बुद्धि में ज्ञान आने से बुद्धि डिसाइड करेगी ना कि नहीं मुझे ज्ञान की ओर जाना है, तो फिर मन सोचने लग जाएगा। मनन विचार सागर जब मन करता है ना, तो बुद्धि विचार सागर, जब मन विचार सागर मंथन करता है, पूरे दिन ज्ञान का मंथन करता है, ऊपर के लोगों का, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, शिव महाशिव, परमाशिव, ऑलमाइटी अथॉरिटी,
गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सभी के ज्ञान में, विचार सागर में, मंथन में मन लग जाता है ना। मन जब विचार सागर मंथन में लग जाता है तो बुद्धि धीरे 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 हद की दुनिया से परे हो जाती है। मन पहले बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि को, क्योंकि मन को कंट्रोल करना है बुद्धि को, मगर पहले मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं पाता था। क्या? पहले मन में इतनी पावर नहीं थी कि बुद्धि को कंट्रोल कर पाए, इसलिए बुद्धि ही मन को चलाती थी। और बुद्धि को कौन चलाता था? अनेकों जन्मों के संस्कार, अनेकों जन्मों के संस्कार बुद्धि को चलाते थे, और बुद्धि को चलाता था मन। अब जब ज्ञान आ गया, थोड़ा कुछ बुद्धि में ज्ञान आया, ज्ञान तो बुद्धि में आया, मगर मन ने सोचना शुरू किया, नहीं अब मन सोचता है कि नहीं, बुद्धि अब यही करेगी। उसने मन के कारण, मन में विचार सागर मंथन, ज्ञान आया, तो ज्ञान आने से विराग आ गया, तो बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदल गई तो संस्कार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। संस्कार तो बुद्धि ही करती है ना, बुद्धि बदल गई तो संस्कार बदल नहीं है सब कुछ। इसलिए ये आत्मा की पावर आने से मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदलता है। उसके साथ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परम महाकारण शरीर, ये सब बदलते जाते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक चले। तो आत्मा का क्या रोल रहेगा इसमें? आत्मा तो बीच में रहेगी ना, शरीरों के सेंटर पॉइंट में रहती है ना आत्मा। नहीं, जब ये मन, बुद्धि और संस्कार की जब बात आई तो आत्मा का क्या काम रहेगा? आत्मा हम तब कहेंगे, देखो आत्मा अभी तो शरीर में आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य है ये शरीरों को द्वारा कार्य करना। ठीक है। आत्मा मन से कार्य करती है ना, आत्मा मन द्वारा कार्य कराती है, आत्मा मन द्वारा। मगर अभी तो आत्मा का कंट्रोल नहीं है। आत्मा का कंट्रोल इसलिए नहीं कि आत्मा में पावर नहीं है। अभी मन का भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि अभी बुद्धि काम कर रही है। अब बुद्धि का भी कंट्रोल नहीं है, बुद्धि नेगेटिव डिसीजन लेती है। क्यों? क्योंकि अभी संस्कार काम कर रहे हैं। ठीक है। अल्टीमेट लेटेस्ट तो संस्कार काम कर रहे हैं ना। ठीक है। अनेकों जन्मों को संस्कारों के कारण वो बुद्धि चलती है, और बुद्धि के ऊपर मन का भी कंट्रोल नहीं है। मन इधर उधर भटकता रहता है। जो बुद्धि है साकारी दुनिया में, तो बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए आत्माओं को मेन रोल है, आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन करना। ये आत्मा का हमेशा मेन रोल रहा है। आत्मा ही मेन सब कुछ है ना। आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ। ठीक है। तो आत्मा में पावर आने से मन बदल जाता है। कैसे बदला मन? मन पहले साकारी दुनिया में बदल रहा था, तो ये दुख मिलते थे, उसको मन को पता है कि ये साकारी दुनिया में दुख मिलना, एक ज्ञान के कारण उसको पता लगा। अब पावर हाउस से कनेक्शन हुआ, पावर आई तो परम सुख मिला, परम शांति मिली। मनुष्य होते हुए, मनुष्य अवतार में यहाँ परम शांति, परम सुख मिल जाता है। तो मन तो उसमें ही जाएगा, परम शांति। मन कहाँ जाएगा? मन को जहाँ शांति मिली, क्योंकि मन का ओरिजिनल संस्कार है शांत स्वरूप। ओरिजिनल संस्कार मन का है शांत स्वरूप, परम सुख का अनुभव करना, ये मन का कार्य। तो मन बदल गया आत्मा में। तो आत्मा का कारण है मन, बुद्धि और संस्कारों को काम लेना। आत्मा मन से काल लेती है, मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि संस्कार के आधार से चलती है, और संस्कारों के आधार से तुम्हारा शरीर बदलता है। तुम्हारे संस्कार स्थूल बन जाते हैं तो मनुष्य आते हैं, बुद्धि में ज्ञान आता है तो वैराग आता है, दुनिया अच्छी नहीं लगती तो ऊपर के लोकों में चली जाती है। शरीर छोड़ने के बाद ऊपर के लोकों में जाएगी, फिर पता लग जाएगा मुझे स्वर्ग लोक में नहीं जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, मुझे परम धाम जाना है। परम धाम जाने के बाद आत्मा निराकार। तो आत्मा मेन चीज है ना, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। मगर आत्मा को समझने के लिए केवल आत्माओं का ज्ञान तो मैंने कई बार बोला हुआ है, वेराइटी कलर क्वालिटी की आत्मा है, अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है। मैं तो हाई क्वालिटी आत्माओं की बात कर रहा हूँ, जो कम से कम ग्रेट यूनिवर्स से आए रही, ये बात ये समझ पाएगी। यूनिवर्स वाली या ये वाली नहीं समझ पाएगी। ये हमेशा ये ज्ञान मार्ग की बात करते हैं कोई यहाँ, और ज्ञान हमेशा समझने के लिए आत्मा की बुद्धि के अंदर जजमेंट पावर नहीं है तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुद्धि रिफाइन चाहिए। कहते हैं पवित्र बुद्धि, पवित्र मन पवित्र का बनता है। मन को पवित्र बनने के लिए लोग उपवास, भक्ति मार्ग वाले उपवास करते हैं, ये करते हैं। उस पर भी एक वीडियो है मेरा। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। ये पार्ट 1 और 2 मैं सभी आत्माओं को कहूँगा कि ये दोनों पार्ट पूरा देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो के एंड में जो अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है उसके पूरे वीडियो सुनिए, 150 वीडियो है।
एक और प्लेलिस्ट है फॉर द बिगिनर, एक और प्लेलिस्ट है इंटरव्यू विद बापूजी। तो ये सब प्लेलिस्ट आप ही के लिए बने हैं और इससे ही आपको बेहद का ज्ञान जो बापूजी दे रहे हैं वो आप धारण कर सकते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में, परिवार में, रिलेशन में सभी जगह पहुंचाइए ताकि सभी को आत्मज्ञान हो और जल्दी से जल्दी आत्मा अपने आप को जाने। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।